हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एंटी-नेट में स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसे किसने दिया है? जिसे दिया है ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम टीचिंग्स के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दी है? ब्लूम्स ने दी है, जिसमें उन्होंने 3 तरह के डोमेन को बताया है। कौन कौन से हैं? एक है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन और तीसरा है आपका साइकोमोटर डोमेन। इन तीनों डोमेन्स को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। ये तीनों जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में भी पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपके साथ इस कॉन्सेप्ट्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आपको PDF नोट्स चाहिए हो मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड, जितने भी मैंने आज दिन तक आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो ईजिली मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कितने तरह के डोमेन हैं। ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग कितने तरह के डोमेन हैं? 3 तरह के डोमेन हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है आपका अफेक्टिव डोमेन और तीसरा है आपका साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो होता है वो किससे रिलेट करता है? वो रिलेट करता है आपका माइंड से, आपकी थिंकिंग एबिलिटी से, ठीक है, आपके नॉलेज से। अफेक्टिव डोमेन जो है वो किससे रिलेट करता है? अफेक्टिव डोमेन रिलेट करता है आपका एटीट्यूड क्या है, आप इमोशंस क्या हैं, वो आता है इफेक्टिव डोमेन। साइकोमोटर डोमेन रिलेट करता है स्किल्स से, ठीक है, स्किल, प्रैक्टिकली वर्क, ठीक है, सारा का सारा किससे रिलेट होता है? साइकोमोटर डोमेन। तो ये 3 डोमेन है। इसका मैंने आपको छोटा सा ओवरव्यू बता दिया कि कॉग्निटिव डोमेन माइंड से रिलेटेड है, अफेक्टिव डोमेन एटीट्यूड्स या इमोशन से रिलेटेड है, साइकोमोटर डोमेन रिलेट है आपका स्किल्स, आपकी एबिलिटी, ठीक है, आपका स्किल्स, आपकी एबिलिटी, आपका प्रैक्टिकली वर्क, सारा का सारा आता है आपका साइकोमोटर डोमेन। तो तीनों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है? माइंड से रिलेटेड होता है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी से रिलेटेड होता है। इट इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी दैट इज़ अ थिंकिंग और नॉलेज, एंड इट इज़ अ कोर लर्निंग डोमेन। ये सबसे पहला लर्निंग डोमेन है। द अदर डोमेन दैट इज़ अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन रिक्वायर एटलीस्ट सम कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट। जितने भी अदर्स डोमेन्स हैं, चाहे वो साइकोमोटर डोमेन हो या अफेक्टिव डोमेन हो, उनमें जो है वो कॉग्निटिव डोमेन्स के कॉम्पोनेंट का होना ज़रूरी होता है। कॉग्निटिव डोमेन जो है क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन जो है वो कोर लर्निंग डोमेन है, सबसे पहला लर्निंग का एक डोमेन है। इट फंक्शंस एट 6 लेवल्स विच आर फॉलोज। कॉग्निटिव डोमेन्स में 6 लेवल्स आते हैं, ठीक है। पहला होता है नॉलेज, दूसरा होता है कॉम्प्रीहेंशन, तीसरा होता है एप्लीकेशन, चौथा होता है एनालिसिस, पांचवा होता है सिंथेसिस और छठा होता है आप इवैल्यूएशन। इन सब का मीनिंग क्या है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला आपको मैंने बताया कि नॉलेज के अंडर क्या आता है? कॉग्निटिव डोमेन में रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन। जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है लर्नर्स के पास, उसे क्या किया जाता है? उसे क्या किया जाता है? रिकॉल किया जाता है, याद किया जाता है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर क्या किया जाता है? कॉम्प्रीहेंशन के अंदर जितना भी नॉलेज है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, उसे क्या किया जाता है? उसे ग्रैस्प किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपको जो है वो क्वेश्चंस में कॉम्प्रीहेंशन आता है एंटी-नेट में, तो आप क्या करते हो? कॉम्प्रीहेंशंस में जितना भी कुछ दिया हो आप उसे पढ़ते हो, अच्छे से समझने की कोशिश करते हो। तो यही इसमें बोला गया है, इट हैज़ एबिलिटी टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल। जितना भी मटेरियल है आपके पास, उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है? जितना भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, उसे जो है वो प्रैक्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। एनालिसिस में क्या किया जाता है? एनालिसिस में किया जाता है ब्रेकिंग डाउन ए कम्युनिकेशन इनटू इट्स कंसिस्टेंट पार्ट। जितने भी आपके पास नॉलेज होता है उसको क्या किया जाता है? पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और उन्हें जो है वो पार्ट जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है वो पढ़ा जाता है। ये आता है आपका एनालिसिस के अंदर। सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ एनालिसिस। सिंथेसिस में जितने भी कंसिस्टेंट पार्ट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? कंबाइन किया जाता है, और एक जो है वो एक बिल्कुल जो है वो एक अच्छा उसका नॉलेज का एक ग्रुप बना लिया जाता है, वो सिंथेसिस के अंदर आता है। और इवैल्यूएशन जो है वो एक लास्ट लेवल है, जिसके अंदर क्या किया जाता है? इवैल्यूएशन के अंदर जितना भी ये सारा आपने प्रोसेस किया, नॉलेज देखा, आपने रिकॉल किया, फिर नॉलेज को ग्रैस्प किया, फिर नॉलेज को प्रैक्टिकली में कन्वर्ट किया, फिर नॉलेज जो था, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन थी, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने की कोशिश की, फिर सिंथेसिस में सारा नॉलेज इकट्ठा किया, और इवैल्यूएशन में क्या किया जाता है? वो सारे के सारे का जजमेंट किया जाता है। इट इन्वॉल्व जजमेंट।
तो आई होप आपको 6 लेवल्स जो हैं वो समझ आ गए हैं कॉग्निटिव डोमेन्स में। इस लेवल्स में आपको सिर्फ यही याद रखना होता है कि सबसे पहला लेवल कौन था नॉलेज, और सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है, इवैल्यूएशन। इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो राइट आंसर होता है वो इवैल्यूएशन होता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में आ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि हाईएस्ट लेवल कौन सा है कॉग्निटिव डोमेन का, या सबसे पहला लेवल कौन सा है, ठीक है, या लेवल्स कौन से हैं, आपको उनमें से जो है वो ट्रू और फॉल्स में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना है, इसको याद करना है। अगला है आपके पास अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन्स के अंडर जो है वो हम एटीट्यूड्स को इंक्लूड करते हैं, इमोशंस को इंक्लूड करते हैं। द टर्म अफेक्ट्स हैज़ लिटरेरी मीन्स ऑफ feelings, emotions and having preference for some objective issues, notions and etc. Affect is also treated as a response to different social, political and economic issue in the form of attitudes. वही बोल रहा है कि इफेक्टिव डोमेन्स में क्या इंक्लूड किया जाता है, फीलिंग्स, इमोशंस, ठीक है, कुछ इश्यूज़ हैं, उन सभी को जो है वो इंक्लूड किया जाता है। इसके साथ साथ ही इट इज़ ट्रीटेड एज अ रिस्पॉन्स टू डिफरेंट सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशूज़। मतलब अफेक्टिव डोमेन्स के अंदर आपका सोशली एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। आप सोशली किस तरह से हैं वो सारा अफेक्टिव डोमेन्स का, आप किस तरह, कितने आप इमोशनल हैं, आप में आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर क्या है, आपका इमोशंस क्या हैं, वो सारा का सारा किसके अंदर आता है, वो आता है आपका अफेक्टिव डोमेन के अंदर। द अफेक्टिव डोमेन डील्स विद एटीट्यूड, मोटिवेशन, इमोशंस, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, वैल्यूइंग व्हाट इज बीइंग लर्नड एंड अल्टीमेटली इनकॉर्पोरेटिंग द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इनटू अ वे ऑफ लाइफ। मतलब ये सभी बात बोली गई है कि किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, किस तरह से मोटिवेट होना है, क्या एटीट्यूड, क्या इमोशंस, ठीक है, वो सारे का सारा किस में आता है, अफेक्टिव डोमेन के अंदर आता है। इट आस्क बी फॉर बेटर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग लेवल्स। ठीक, इसमें जो है वो डिफरेंट लेवल्स दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो प्लीज़ आप इसे ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका लेबल्स, ठीक है, आपके लिए मैंने ये बनाया है लेबल का एक चार्ट, इससे आपको समझ आ जाएगा। पहला क्या है, रिसीविंग। जो भी आपका अफेक्टिव डोमेन होता है वो किसके बात करता है, विलिंगनेस की बात करता है, ठीक है। तो रिसीविंग क्या, विलिंगनेस टू लिसन, जो भी नॉलेज है उसे क्या करना, सुनना। रिस्पॉन्डिंग, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेशन, ठीक है, जो भी लर्नर होता है वो किसकी विलिंगनेस रखता है, किस चीज़ की वो इच्छा रखता है, वो पार्टिसिपेशन की इच्छा रखता है। वैल्यूइंग के अंडर क्या आता है, वैल्यूइंग के अंडर आता है विलिंगनेस टू इन्वॉल्व। अब वो पार्टिसिपेशन की जो है वो विलिंगनेस रखता है, तो वो ये भी चाहता है कि जो भी नॉलेज है उसमें क्या हो, वो इन्वॉल्व रहे। ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है, विलिंगनेस टू बी एन एडवोकेट ऑफ एन आइडिया। लर्नर्स क्या बनना चाहता है, एडवोकेट बनना चाहता है, क्या, आइडिया का, जो भी आइडिया है उसका वो एडवोकेट बनना चाहता है, वो आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। और कैरेक्टराइजेशन के अंदर आता है विलिंगनेस टू चेंज वन बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ, ठीक है, इसके अंदर चेंज ऑफ बिहेवियर्स को जो है वो इंक्लूड किया जाता है। तो ये सारे लेवल्स थे, ठीक है। पहला कौन सा है, रिसीविंग, फिर है रिस्पॉन्डिंग, फिर है वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग और लास्ट है आपका कैरेक्टराइजेशन, जो भी 5 ही हैं, ठीक है। तो आपको भी इसमें यही याद रखना है कि सबसे पहला लेवल कौन था, रिसीविंग था, और सबसे लास्ट वाला कौन सा है, कैरेक्टराइजेशन, ओके। और ये किससे रिलेटेड करते हैं, सारे के सारे जितने भी डोमेन हैं, ये सारे डोमेन, सारे के मतलब अफेक्टिव डोमेन जो हैं वो रिलेट करते हैं किससे, विलिंगनेस से। इससे जो है वो विलिंगनेस क्रिएट होती है लर्नर्स के अंडर, ठीक है। तो यही था ऑल अबाउट ऑफ अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन जो है वो किससे रिलेट करता है, वो रिलेट करता है आपका स्किल्स के ऊपर। It is mainly concerned with the acquisition of technical skill. Following are the 5 different level of instruction objective in psychomotor domain, ठीक है। ये 5 लेवल्स दिए हैं, ठीक है। आपको साइकोमोटर डोमेन इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ये जो मोटर है, मोटर किससे रिलेटेड होती है, कोई भी टेक्निकल चीज़ है वही होती है ना मोटर। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि साइकोमोटर बोला है तो मोटर क्या मतलब टेक्निकल चीज़, और टेक्निकल मतलब स्किल्स। इसमें टेक्निकल स्किल्स को इंक्लूड किया जाता है साइकोमोटर डोमेन में। 5 लेवल हैं। 5 लेवल कौन से हैं, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे है इमिटेशन, फर्स्ट है इमिटेशन, दूसरा है आपका मैनिपुलेशन, तीसरा है आपका प्रीसाइजन, चौथा है आपका आर्टिकुलेशन, और 5वां है आपका नेचुरलाइजेशन। सारे के सारे को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका
इमिटेशन के अंदर क्या आता है, इट इंक्लूड डेमोस्ट्रेशन ऑफ स्किल बाय स्किल पर्सन एंड लर्नर ट्राइज टू फॉलो द सेम। इसमें क्या किया जाता है, इसमें डेमोस्ट्रेट करके जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे बीटेक के स्टूडेंट्स होते हैं या आईटीआई के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि टेक्निकली वर्क को सीखने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें स्टार्टिंग में बिल्कुल ही मशीनों के साथ थोड़े ना छेड़छाड़ करने के लिए बोला जाता है। सबसे पहले उन्हें जो है वो डेमोस्ट्रेट, मतलब उन्हें जो है एग्जांपल्स के साथ पढ़ाया जाता है, उनके सामने कुछ एग्जांपल जो डेमो दिए जाता है कि किस तरह से जो है मशीनों के साथ काम किया जाता है। तो इमिटेशन के अंदर यही आता है। सेकंड है आपका मैनिपुलेशन के अंदर क्या आता है, इसमें जो है वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है। लर्नर ट्राई टू एक्सपेरिमेंट द वेरियस आस्पेक्ट्स, ठीक है। इसमें एक्सपेरिमेंट करता है लर्नर लाइक मैनिपुलेटिंग मशीनरी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, देखता है कि क्या क्या इक्विपमेंट लगे हैं, ठीक है। इसे समझने की कोशिश करता है लर्नर्स। नेक्स्ट है आपका प्रिसाइज क्या होता है या प्रिसाइजन क्या होता है, एक्यूरेसी इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट्स इंक्रीज विद प्रैक्टिस। मैनिपुलेशन में क्या था, मैनिपुलेशन में सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं जो भी लर्नर है, और प्रिसाइजन में क्या होता है, प्रिसाइजन में जो है वो प्रैक्टिस के थ्रू जो है वो इंक्रीज़ किया जाता है एक्यूरेसी को, ठीक है। एक्यूरेसी को मतलब मशीनों को ठीक किस तरह से किया जाता है या अपने स्किल्स को किस तरह से डेवलप किया जाएगा, उसकी बार बार प्रैक्टिस करके जो है वो लर्नर जो है वो एक्यूरेसी की तरफ जाता है। आर्टिकुलेशन के अंदर क्या आता है, अचीव अ डिजायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस थ्रू प्रैक्टिस, ठीक है। प्रिसाइजनेस में वो सिर्फ अपने आप को एक्यूरेट करने की कोशिश करता है और आर्टिकुलेशन में वो एक्यूरेट हो जाता है। अचीव अ डिजायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी, इसमें लर्नर्स जो है वो डिजायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी की तरफ और इफेक्टिवनेस की तरफ जाता है। किसके थ्रू जाता है, प्रैक्टिस के थ्रू जाता है। और प्रैक्टिस कहाँ होती है, प्रैक्टिस होती है प्रिसाइजन के थ्रू। और लास्ट है आपका नेचुरलाइजेशन के, इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही न्यू टेक्निक और मेथड प्रोसीजर को जो है वो क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। ये लास्ट है आपका नेचुरलाइजेशन के ऊपर। तो आई होप आपको साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन अच्छे से समझ आ गया होगा। इन सारे के सारे जो लेवल्स थे वो भी आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। मैं आपके लिए एक जो है पूरा चार्ट लेके आई हूँ जिससे आपको पूरे के पूरे लेवल्स जो हैं वो एक ही जगह आपको दिख जाएंगे, ठीक है। आप इसका जो है वो नोटबुक में अच्छे से बना सकते हैं। तो वो ये है, ठीक है, सारे के सारे कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन्स में कितने लेवल्स थे, 6 लेवल्स थे, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। पहला कौन सा था, पहला था आपका नॉलेज और लास्ट कौन सा है, इवैल्यूएशन। और अफेक्टिव डोमेन में कौन से थे, अफेक्टिव डोमेन में थे रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। उसी तरह साइकोमोटर डोमेन में कौन थे, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसाइजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। ये सारे के सारे डोमेन थे जो कि मैंने आपके लिए एक ही चार्ट में कवर कर दिए हैं। आपको इस चार्ट को अपनी नोटबुक में बना लेना है, जिससे आपको सिर्फ यही याद करना होता है कि कॉग्निटिव डोमेन किससे रिलेटेड होता है, आपके थिंकिंग एबिलिटी से, आपके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से। अफेक्टिव डोमेन जो है वो रिलेट होता है आपका इमोशन से, और साइकोमोटर डोमेन होता है आपके स्किल्स से। और बाकी आपको ये जो कि लेवल हैं इनमें भी आपको ये भी लेवल्स के नाम और साथ ही साथ आपको ये याद रखना होता है कि पहला लेवल कौन सा है और लास्ट लेवल कौन सा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आई होप लर्नर्स आज का जो आपको कॉन्सेप्ट है वो अच्छे समझ आ गया। वो थोड़ा सा जो है वो लेंथी कॉन्सेप्ट था, साथ ही साथ जो है वो ये कॉन्सेप्ट जो है वन टाइम लर्निंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ने के लिए इस वीडियो को आपको जो है वो इस वीडियो को या इस टॉपिक्स को आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको बस लेवल्स की ही थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी इसके जो मीनिंग्स हैं तीनों के वो तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। साथ ही साथ जो है वो आप अपने जो है वो नोट्स जो हैं वो बनाते जाइए, बिकॉज आपके जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए किस तरह का क्वेश्चन है। मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए PDF नोट्स के लिए। और थैंक यू सो मच लर्नर्स, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।